हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो बिरला ग्रुप की दिग्गज कंपनी है और उस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिया है। और दोस्तों, ये जो बिरला ग्रुप की कंपनी है, ये फाइनेंशियल ईयर 2026 में पहली बार नेट प्रॉफिट में आई है। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 तीनों ही क्वार्टर में कंपनी ये बिरला ग्रुप की नेट लॉस में थी, लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 में कंपनी नेट प्रॉफिट में आई है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बिरला ग्रुप के इस दिग्गज कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट 6 मई 2026 यानी कि कल दोपहर में लगभग 1:40 पे आया है। यानी कि कंपनी का रिजल्ट मार्केट को कैसा लगा है, इसका इम्पैक्ट हमें कल ही देखने को मिला है। तो चलो देख लेते हैं इस बिरला ग्रुप के दिग्गज कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट। और दोस्तों, कंपनी के क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी ने ₹2.50 पर इक्विटी शेयर का यानी कि ₹2.50 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी रिकमेंड किया है। तो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं इस बिरला ग्रुप की कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट और हम कंसोलिडेटेड नंबर देखने वाले हैं। और दोस्तों, पूरा डेटा करोड़ में दिया गया है, सिर्फ ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर को छोड़कर। और दोस्तों, ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन। तो दोस्तों, बिरला ग्रुप की इस कंपनी का टोटल इनकम क्वार्टर 4 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर 4 में आया है 98.19 करोड़ रुपए। अगर हमने इस कंपनी की टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्च देखे तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 281 करोड़ रुपए आया है। और दोस्तों, अगर हमने कंपनी का नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और नेट लॉस फॉर द पीरियड देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 में कंपनी नेट प्रॉफिट में आई है 5.39 करोड़ रुपए की। और दोस्तों, अगर हमने कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 0.98 रुपी पर इक्विटी शेयर आया है। और दोस्तों, अगर हमने देखा कि इस कंपनी ने किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू क्वार्टर 4 में जनरेट किया है, तो इस बिरला ग्रुप के कंपनी ने रियल एस्टेट बिजनेस से क्वार्टर 4 में रेवेन्यू जनरेट किया है 67.44 करोड़ रुपए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों, अभी तक हमने बिरला ग्रुप की जिस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखा है, वैसे ही उस कंपनी ने कहां से कितना रेवेन्यू जनरेट किया है वो भी देखा है। उस बिरला ग्रुप की कंपनी का नाम है आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड। और दोस्तों, ये यानी कि आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड ये कंपनी पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में पहली बार नेट प्रॉफिट में आई है। आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 1 में 27 करोड़ के नेट लॉस में थी। बाद में ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 2 में लगभग 18 करोड़ के नेट लॉस में थी। बाद में कंपनी नेट लॉस में थी क्वार्टर 3 में लगभग 76 करोड़ रुपए की। और दोस्तों, अब कंपनी पहली बार फाइनेंशियल ईयर 2026 में पहली बार क्वार्टर 4 में नेट प्रॉफिट में आई है लगभग 5.5 करोड़ रुपए की। और दोस्तों, इससे पहले कंपनी 2.82 करोड़ के नेट प्रॉफिट में थी फाइनेंशियल ईयर
2025 के क्वार्टर 2 में। और दोस्तों, अगर हमने आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड इस कंपनी का अगर हमने पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो मार्च 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 50.21%, एफआईएस की होल्डिंग है 9.04%, डीआईएस की होल्डिंग है 16.40% और पब्लिक की होल्डिंग है 23.34%। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बिरला ग्रुप की दिग्गज कंपनी आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 2026 का क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखा है। और दोस्तों, हमें एक बात समझ में आई कि ये कंपनी पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में पहली बार नेट प्रॉफिट में आई है। उससे पहले कंपनी फाइनेंशियल ईयर 26 की क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में नेट लॉस में थी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।